मेरे देश के 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गरीब बहुजन समाज के लोगों और मेरे देश के जो भी स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत ह्यूमैनिटी को मानने वाले सभी मेरे देश के लोगों जो भी किसी भी धर्म का हो किसी भी जाति का हो जो संविधान को मानता है ऐसे मेरे देश के सभी लोगों देख लीजिए हमारे भारत देश में तथागत गौतम बुद्ध ने स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत के मार्ग से इतनी बड़ी क्रांति की कि अखंड भारत को उन्होंने सोने की चिड़िया बनाया था। मतलब इतना डेवलपमेंट किया था कि वर्ल्ड के लोग हमारे भारत देश को ये सोने की चिड़िया कहते थे। तथागत बुद्ध ने बोला था कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई जिन्हें ये नहीं हूँ, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मैं वास्तववादी हूँ। वास्तववादी का मतलब होता है कि जो चीज़ दिखती है और कहा था कि तर्क शुद्ध बुद्धि से मैं सोचता हूँ। आज देख लीजिए इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा ये निसर्ग है। आप देख लीजिए निसर्ग जिस दिन नाराज़ होता है उस दिन देख लो आप, अगर अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आने के बाद में इस पृथ्वी के ऊपर जो लिविंग थिंग्स रहती है पशु पक्षी इंसान, वो 1 मिनट के अंदर अपने ज़मीन में सबको गाड़ के निकल जाता है। बाद में बारिश आती है, आप कितनी भी दीवार करो वो बह के लेके जाती है। किसको? पशु पक्षी इंसान, ये लिविंग थिंग्स को। उसके बाद में देख लीजिए आप, हवा आती है, स्ट्रोम आता है, उड़ा के लेके चला जाता है। तो सबसे बड़ा निसर्ग है। और बुद्ध ने बोला कि मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से, यानी विज्ञान और टाइम और मैथमेटिक्स, टाइम लगता है हर एक चीज़ को, देख लीजिए अभी, और इंसान का निसर्ग नेचर के साथ कनेक्शन है, ये मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ। आप देख लीजिए कि निसर्ग के अंदर में आप खेती में एक दाना गेहूँ का डालते हो या ज्वारी का डालते हो, उसमें कुछ दिन के बाद में अंकुर आता है। अंकुर आने के बाद में वो पेड़ 2-3 महीने में बड़ा होके एक दाने से हजारों सैकड़ों दाने निकलते। वैसा ही पशु पक्षी का है, इनको भी निसर्ग का नियम लागू है। आप देख लो पशु पक्षी इंसान, ये लिविंग थिंग है, ये जान है इसमें, ये पैदा होते छोटे रहते। तो देख लो पक्षी, देख लो आप, उनकी थर्ड जो बर्ड्स होता है कब पैदा होता है? मेल फीमेल का संगम होने के बाद में वो पक्षी जो होता है वो अंडी देती है फीमेल, और वो उसके ऊपर बैठ के फिर बच्चा बाहर निकलता है। पशु देख लो, आपने कुत्ता कुत्ती को देख लिया, उनका भी वैसा है, मेल फीमेल का संगम होने के बाद में कुछ दिन के बाद में बच्चे होते हैं उनको। इंसान का भी वही है, मेल फीमेल का संगम होने के बाद में 9, सवा 9, साढ़े 9 महीने में बच्चा बाहर निकलता। तो इसका मतलब बुद्ध ने बोला कि तर्क शुद्ध बुद्धि, साइंस और मैथ टाइम के हिसाब से। और बुद्ध ने स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय, इंसान है, सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है और सबसे बुद्धिवान ये इंसान है। पशु पक्षी सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? इंसान है। ऐसे महान तथागत बुद्ध ने इसी वर्ल्ड में ये बूंद का खून का नहीं गिराते हुए उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति की कि इस अखंड भारत को उन्होंने सोने की चिड़िया बनाया था। मतलब इस देश का जीडीपी ये 20 से 25% था, और अहिंसा के मार्ग से, कोई हिंसा नहीं की। और देख लीजिए बुद्ध के टाइम में हमारे देश में कुछ हिस्टोरिक चीज़ें हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर में अजंता वेरूळ, ये बुद्ध के ज़माने में हजारों साल पहले। तो मुझे बताओ, ये जो अजंता वेरूळ लेनी बनाई है, ये इंसान ने बनाई है? पशु पक्षी तो बना नहीं सकता है, और सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी के ऊपर इंसान है। आज भी देख लो, और ये सोने की चिड़िया बनाया था उन्होंने। मतलब इतना जीडीपी था 20 से 25%, और अहिंसा के मार्ग से। हमारे देश में बाहर के लोग तक्षशिला और नालंदा में नॉलेज लेने के लिए आते थे, और आज 21वीं सदी में 2026 में देख लो